हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएम लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेज में आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में, सिंपल सेंटेंसेज क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता है। यदि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है तो वह वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस के नहीं होते हैं, वह हमारे टेंस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता है। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेज की 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की भी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी के सेंटेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों को बनाने के लिए हम इज, आर, एम वर्ब का यूज करते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में पास है, में है, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैज वर्ब का यूज किया जाता है। पास्ट की भी 2 कैटेगरी होती है। पास्ट की पहली कैटेगरी हिंदी वाक्यों की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं और उन वाक्यों को बनाने के लिए हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। वाज और वर्ब का यूज हम करते हैं। उसी प्रकार पास्ट की सेकंड कैटेगरी हिंदी वाक्यों के अंत में पास था, में था, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि थे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेड वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर है। फ्यूचर की भी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं और उन वाक्यों को बनाने के लिए हम विल बी वर्ब का यूज करते हैं। फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी पास होगा, में होगा, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि होंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल हैव वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस में कुछ सेंटेंस करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वह एक ईमानदार लड़का है। अब पहले तो हमें सेंटेंस की पहचान करनी है कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके लिए आपको पहचान के लिए आपको पता होना चाहिए सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अब वह एक ईमानदार लड़का है, सेंटेंस के अंत में आ रहा है हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं। वह वाक्य हमारे प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज, आर, एम वर्ब का यूज करते हैं। अब वह एक ईमानदार लड़का है, फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। इज, आर, एम से सेंटेंस हमारा बनेगा। वह हमारा सब्जेक्ट है, वह को हम बोलते हैं ही के साथ हम इज का यूज करते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज। ऑब्जेक्ट है हमारा एक ईमानदार लड़का। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमारा वोवल है, वोवल साउंड है, इसलिए हम उससे पहले एन आर्टिकल का यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट बॉय और अंत में फुल स्टॉप। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसके पिताजी डॉक्टर, सेंटेंस इसके अंत में भी हैं आ रहा है अर्थात फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इसको बनाने के लिए। सब्जेक्ट है उसके पिताजी। उसके पिताजी मान लीजिए हमने उसके पिताजी किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं हम कि उसके पिताजी डॉक्टर हैं। यदि किसी लड़के के लिए बोलते हैं तो हर आता, लड़के के लिए बोल रहे हैं इसलिए हिज आया, हिज। पिताजी को बोलते हैं फादर, हिज फादर। फर्स्ट कैटेगरी का है, सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करेंगे। हिज फादर इज क्या है, डॉक्टर है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर है। थर्ड हमारा सेंटेंस है, उसके 4 भाई हैं। अब 4 भाई हैं अर्थात ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है जिनमें पास है, में है, भाई बहन, चाचा मामा आदि है। अब उसके 4 भाई है अर्थात उसके पास 4 भाई हैं तो हैज वर्ब का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट है उसके को हम बोलेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम एज का यूज करेंगे। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं तो 4 ब्रदर्स। ही हैज़ 4 ब्रदर्स, उसके 4 भाई हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कार है।
तुम्हारे पास कार है, ये भी हमारा सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है प्रेजेंट की। पास है तुम्हारे, तुम्हारे को हम बोल देंगे यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए हम यूज करेंगे हैव का, यू हैव। ऑब्जेक्ट कार है, ए कार, और अंत में फुल स्टॉप। यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वह मेरे साथ था। अब सेंटेंस देखिए आप, था, हिंदी वाक्यों के अंत में था कब आता है? पास्ट कैटेगरी में, और पास्ट के भी ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है, था थे थी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। वाज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। वह मेरे साथ था, सब्जेक्ट है हमारा वह को हम बोलते हैं ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं वॉज का। ही वॉज किसके साथ? मेरे साथ था। विद बोलते हैं साथ को, किसके? मेरे, मी। ही वॉज विद मी, वह मेरे साथ था। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा मेरा मोबाइल टूटा हुआ था। अब मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, सेंटेंस के अंत में था आ रहा है, ये भी हमारा पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट का सेंटेंस है। मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, तो मेरा मोबाइल सब्जेक्ट है हमारा माई मोबाइल। सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है, इसलिए वाज का यूज करेंगे हम। अब टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ा उसे, वह टूटा हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। माई मोबाइल वाज ब्रोकन, मेरा मोबाइल टूटा हुआ था। जब भी सेंटेंस में कोई काम पहले ही किया हुआ होता है, जैसे पुल बना हुआ था, मैं सोया हुआ था, मोबाइल टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए अब हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा रमेश के पास कुछ था। अब रमेश के पास कुछ था, सेंटेंस की पहचान में था आ रहा है, यहाँ भी था आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पास था, मैं था, भाई बहन थे, ये हमारे पास्ट के सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस के लिए हम हेड वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा रमेश, सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है तो हम हेड का यूज करेंगे। रमेश हेड, रमेश के पास था, क्या था? कुछ के लिए हम बोलते हैं समथिंग। रमेश हैड समथिंग, रमेश के पास कुछ था। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है कंप्यूटर में गाने थे। अब दोस्तों कंप्यूटर में गाने थे, ये भी हमारा इसी कैटेगरी का सेंटेंस है, तो हम इसको बनाने के लिए भी हेड वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी का सेंटेंस है, इसलिए हम हेड वर्ब का यूज करेंगे। कंप्यूटर हेड, क्या थे कंप्यूटर में? गाने। ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग्स, कंप्यूटर हेड सॉन्ग्स, कंप्यूटर में गाने थे। अब दोस्तों जो ये हमारा सेंटेंस है कंप्यूटर में गाने थे, इसको हमने सिंपल सेंटेंसेज की कैटेगरी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस सेंटेंस को बनाया है, कंप्यूटर हेड सॉन्ग्स। लेकिन इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, अर्थात इसको हम देयर से भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं विस्तार से उसको समझाऊँगा, लेकिन मैं एक बार इसको भी बनाकर दिखा देता हूँ। यदि सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं, देयर से यदि हम सेंटेंस को बनाते हैं तो यहाँ पर हम हेड वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करेंगे वर का। देयर वर, क्या थे? सॉन्ग्स। देयर वर सॉन्ग्स, गाने थे, किसमें? कंप्यूटर में। इन कंप्यूटर, देयर वर सॉन्ग्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में गाने थे। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ये भी हमारा सही है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस हमारे सही है। अगला सेंटेंस है तुम कक्षा के टॉपर होंगे। तुम कक्षा के टॉपर होंगे।
अब सेंटेंस में अंत में आ रहा है होंगे। अब होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये हमारा फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस की पहचान है। होंगे, होगा, होगी, होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल बी वर्ब का यूज करते हैं। विल बी, सब्जेक्ट है हमारा तुम, यू। वर्ब का यूज करेंगे हम विल बी। यू विल बी, तुम होंगे, क्या होंगे? कक्षा के टॉपर। तो यू विल बी द टॉपर। यू विल बी द टॉपर, तुम टॉपर होंगे, किसके? कक्षा के। यू विल बी द टॉपर ऑफ क्लास। अंत में फुल स्टॉप। यू विल बी द टॉपर ऑफ क्लास, तुम कक्षा के टॉपर होंगे। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा, वह 2025 में जीवित होगा। सेंटेंस में होगा, होगी, होंगे आ रहे हैं, इसी कैटेगरी का ये सेंटेंस है। विल बी वर्ब का यूज करके हम इसको भी बनाएंगे। वह को हम बोलते हैं ही। वर्ब का यूज करेंगे हम विल बी। ही विल बी, वह होगा, क्या होगा? जीवित। जीवित को हम बोलते हैं अलाइव। ही विल बी अलाइव, वह जीवित होगा, कब? 2025 में, इन 2025। ही विल बी अलाइव इन 2025, वह 2025 में जीवित होगा। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा, राकेश के 3 भाई होंगे। अब के होंगे, के पास होंगे, अर्थात राकेश के पास होंगे, राकेश के होंगे। अब जिन सेंटेंस में पास होगा, में होगा, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि होंगे, ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल हैव वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा राकेश। राकेश, विल हैव वर्ब का हम यूज करेंगे। राकेश विल हैव, राकेश के 3 भाई होंगे, तो राकेश विल हैव 3 ब्रदर्स। राकेश विल हैव 3 ब्रदर्स, राकेश के 3 भाई होंगे। अगला सेंटेंस है, मेरे पास अगले साल एक कार होगी। मेरे पास होगी, पास होगा, में होगा, भाई बहन, चाचा मामा आदि होंगे, फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी। सेम इसी कैटेगरी से ये सेंटेंस है, विल हैव वर्ब का हम इसमें यूज करेंगे। मेरे पास, सब्जेक्ट है आई, वर्ब का यूज करेंगे विल हैव। मेरे पास होगी, क्या होगी? एक कार। एक कार, आई विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी, कब? अगले साल, नेक्स्ट ईयर। आई विल हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, मेरे पास अगले साल एक कार होगी। सो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने सिंपल सेंटेंसेज में अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अगली वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो लोग बेसिक इंग्लिश नहीं जानते हैं वह सीख सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।